बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं सियालकोट से जनाब आसफ अली साहब। कल हमने एक वीलॉग बनाया था ख्वाजा आसफ के वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफदर कैसे इलेक्शन जीता करते थे। आसफ अली साहब उस हवाले से मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी वजाहत भी करेंगे। भली साहब के पास चलते हैं सियालकोट में। जनाब आसफ अली साहब, फरमाइए आप क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। वालेकुम। मैंने वीलॉग सुना है, उसमें आपने फरमाया था कि जब ये उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला हुआ तो पहले आपको सियालकोट से किसी दोस्त ने फोन पर बताया कि उस्मान डार इलेक्शन जीत गए थे और बाद में फिर एक जनरल वाइवर साहब के फोन पर सूरत बदल गई। उस हद तक तो मेरा ये गुजारिश है कि ये जनरल बाजवा साहब ने खुद इंकशाफ किया था ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि आपने मुझे फोन किया था, और ज़ाहिर है बाकी जो बातें हैं वो तकरीबन बैनो सतूर बिटवीन द लाइन समझ आ गई कि उस वक्त जब उन्होंने फोन किया और वो यही कह रहे थे मुझे, वो तो ये अल्फाज उनके ही होंगे कि मुझे हराया जा रहा है तो आप मुदाखलत करें। तो ज़ाहिर है बाकी मामला तो आपने जो बयान किए हैं वो सूरत वाज़ी हो गई, लेकिन उसमें आपने ये बयान करते हुए ये कहा कि इमरान खान ने फिर 4 हल्कों को खोलने का जो मुतालबा किया था, तो उस हवाले से मेरी ये इंफॉर्मेशन या मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब वो 4 हल्कों का इमरान खान ने मुतालबा किया था वो दरअसल इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे 2018 से पहले 2013 वाले इंतखाबात। अब 2013 के इंतखाबात में 4 हल्कों का जब मुतालबा किया और बार बार उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया तो उस मुतालबे को हुकूमत वक्त में यानी उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने इस पर कान न धरे या मुस्तरद कर दिया या उनका इस मुतालबे को तस्लीम न किया। तो फिर उन्होंने वो तहरीक चलाने का आगाज किया जो लाहौर से शुरू हुई और धरने की शक्ल इख्तियार कर गई और वहां तक तो धरना जारी रहा। तो वो 2013 के इंतखाबात के हवाले से एक वजाहत तो ये। बाकी जो आपने 1951 का हवाला दिया था वो ज़ाहिर है मजीद की किताब है और सैयद मुरीद हुसैन शाह जो हमारे MNA रहे हैं सियालकोट से, उनका वो तवील थी इंटरव्यू। अच्छा जी। दूसरी किताब में हवाला ये देना चाहता हूँ कि ये जंग पब्लिशर ने शाया की है, मैं और मेरा पाकिस्तान। ये अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब की किताब है, मैं और मेरा पाकिस्तान। अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब बड़े मरूफ सियासतदान रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान के वो कारकुन थे और उसके बाद औकात में वो असम्बली के मेंबर रहे। जिला मियां वाली की वो भरपूर एक सियासत के हवाले से फैमिली है। उनके गालबन बाजे थे गुल हमीद रोकड़ी, वो जिला काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, MNA भी रहे, यानी वो सियासत में उनका एक भरपूर किरदार है। और मियां वाली के हवाले से उनका मलक अमीर मोहम्मद खान जो उस वक्त गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान से, उनका बड़ा ताल्लुक रहा है जी। उनकी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में ये हवाला मौजूद है। वो ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद थे उनके बड़े गहरे दोस्त थे जी। और वो मुस्लिम लीगी से पुराने। वो भी तो अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब अपनी किताब में बयान करते हैं मैं और मेरा पाकिस्तान में, अच्छा जी, कि मुझे मलक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि रिपोर्टें ये मिल रही है कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब इलेक्शन हार रहे हैं सूबाई असेंबली का, मगरबी पाकिस्तान असेंबली की ये बात है। तो मगरबी पाकिस्तान असेंबली का गवर्नर कह रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर इलेक्शन हार रहे हैं, ये उनकी इतलात है, रिपोर्ट्स है। और इसमें दिलचस्प बात यह है वान साहब कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर साहब अपोजिशन के कैंडिडेट थे। अच्छा जी। अपोजिशन से मुराद ये है कि उस वक्त मुस्लिम लीग काउंसिल जो थी जी, वो जमात थी अपोजिशन की, मुमताज सुल्ताना उसके सरबराह थे और मलक वीर मोहम्मद खान अयूब खान के साथ गवर्नर थे और उन्हीं के नामजद किए हुए गवर्नर थे और उनकी जमात जो थी वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी। और कन्वेंशन मुस्लिम लीग के जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे सरकारी जमात के, मैं कहना चाहता हूँ, उनका नाम चौधरी ज़ोहर था। अच्छा, वो एक कानपुर पलौरा गांव है सियालकोट से। हाँ जी। ये चौधरी ज़ोहर गुजरात वाले नहीं है जी, जी, बड़े मारूफ पॉलिटिशियन थे। हाँ जी। ये हमारे जिला सियालकोट के चौधरी ज़ोहर सब थे और ये भी जिला सियालकोट की हद तक ये मारूफ आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि चौधरी ज़ोहर इलेक्शन जीत रहे हैं, ख्वाजा साहब इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा जी। तो फिर अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब यहाँ सियालकोट तशरीफ आए, उनका पैगाम लेकर गवर्नर मगरबी पाकिस्तान मलक मीर मोहम्मद खान का। हाँ जी। वो चौधरी ज़ोहर से मिले तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, उनको ऑफर की कि अगर आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए तो हम आपको जिला काउंसिल में, और जिला काउंसिल में उस वक्त अब मैं मतलब
थोड़ा सा बोल ना जाऊं या कंफ्यूज ना करूं कि जो सबसे बड़ा ओहदा होता था वो शायद वाइस चेयरमैन का होता था, अच्छा जी, और उस वक्त को डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन को, इस तरह का जी जी, सूरत थी। हाँ जी, पर जो भी मैक्सिमम बड़ा जिला काउंसिल का सरबराही का होता था, तो वो उन्हें ऑफर की गई, उन्हें कन्विंस किया गया, और फिर पैगाम भी उस वक्त के बहुत ही ताकतवर गवर्नर का था। हाँ जी, तो चौधरी ज़ुगनई साहब ने थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट का भी मुजाहरा किया, लेकिन बिल आखिर उन्होंने वो मतलब मान लिया, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। हाँ जी, और ये अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब रवायत करते हैं, और जी। उनकी किताब है कि उन्होंने कहा कि वो दस्तबरदार हुए तो फिर ख्वाजा सफदर साहब की कामयाबी मुमकिन हुई। जी। तो ये इस तरह। अच्छा, एक दो वाकया सवाल, तो जी जी, दो सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो वो चौधरी नसरुल्ला थे या नसरुल्ला खान थे जो ख्वाजा नहीं, सफदर के मुकाबले वो में? चौधरी नसरुल्ला खान बिल्कुल सही नाम है। चौधरी मतलब वो बिल्कुल आपने जो लफ्ज चौधरी इस्तेमाल किया है वो भी ठीक है, इसलिए कि चौधरी नसरुल्ला खान ही उनका पूरा नाम था। अच्छा अच्छा जी, और बुनियादी तौर पर ये तल्लक तो इनका नारोवाल से था। उस वक्त जी। ज़ाहिर है कि जिला सियालकोट के जो हल्के होते थे ना, सूबाई या कौमी के, ये बड़े बड़े हल्के थे, और जिला सियालकोट में 12 मेरा ख्याल सूबाई असेंबली की सारी नशिस्तें जी, थी उस वक्त। जी, तो अब तो ये सिर्फ सियालकोट तहसील और सिटी वगैरह जो है ना, जी, इसको मिला के काफी ज्यादा सीटें हैं सूबाई की। जी, लेकिन उस वक्त नारोवाल शकरगढ़ भी शामिल था, और जी। नशिस्तें बहुत कम थी। 1951 की बात है। जी, और वो उस किताब, अच्छा ये भी जेहन में रखें, सैयद मरीद हुसैन शाह खुद उस वक्त की हुकूमती जो मुस्लिम लीग थी, जी, जिसके लियाकत अली खान सरबराह थे, उस जमात की तरफ से ही सैयद मरीद हुसैन शाह मुंतखब हुए थे। ठीक यानी है। वो उस वक्त उनका और ख्वाजा सफदर की अलग अलग जमातें नहीं थी, अच्छा उनकी जी, एक ही जमात थी। जी, और वो चौधरी रसूलुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, और ये कायदे आजम जब जिला सियालकोट में तशरीफ लाए, जी, ये वही किताब बताती है अमीर शाह साहब की। जी, तो वो उस वक्त कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी थी, तो उसके अच्छा वो जी, सेक्रेटरी थे। ठीक है। कायदे आजम तशरीफ लाए थे 1944 में सियालकोट में। जी, तो तरीके पाकिस्तान की हद तक वो चौधरी साहब मुस्लिम लीग के मोतबर एक नाम था, बड़ा जी, नुमाया जी। नाम था। अच्छा, तो भली साहब आखिरी सवाल ये करते हैं कि आप चूँकि सियालकोट में मौजूद हैं, सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज़ उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। आज की सूरत हाल के मुताबिक आप हमें बताइए कि नताइज आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एक तो इनका भी, और दूसरा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको आप कहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे आज की सूरत हाल को देखते हुए? ये अवान साहब जो फिरदौस अवान है ना, उनकी जो कोई पोजीशन मुझे नहीं नजर आ रही। जी, वैसे वो एक मतलब खासी इफेक्टिव यहाँ की पॉलिटिकल शख्सियत है, और वो उन्होंने जब आगाज किया था, थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि वो जिला काउंसिल की मखसूस नशिस्त पर मतलब ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर वो मेंबर मुंतखब हुई थी जी, मुस्लिम लीग काफ के दौर में, ठीक है। हाँ जी, और फिर कोई साल 2 साल बाद जब वो इलेक्शन हुए, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन पहले भी, बाद में वो 2002 वाले इंतखाबात हुए, तो वहां उनको मौका मिला कि वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मखसूस नशिस्त पर मेंबर असेंबली, कौमी असेंबली मुंतखब हुई। जी, तो बहरहाल बाद में वो फिर मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी में उनके वालिद भी शामिल रहे हैं, उनके भाई वगैरह भी शामिल थे पहले। जी, तो वो जब पीपल्स पार्टी में शामिल हुई, तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त के मतलब जो साबिक स्पीकर कौमी असेंबली चौधरी अमीर सैन, बल्कि उस वक्त सिटिंग भी कहना चाहिए, हाँ जी, उस वक्त नेक्स्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो उन्होंने चौधरी अमीर सैन को बेहक वक्त, और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वहां, उनके कैंडिडेट थे इदरीस बाजवा, दोनों को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की, और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। जी, जी, लेकिन बात की जो सियासत है कि वो दोनों दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के मुकाबले में दोनों दफा वो हारी है, जी, यानी उस इलेक्शन के बाद 2 दफा वो हार भी चुकी है। जी, और अगर वो आज पीटीआई में होती और वो मतलब वहां कोई ये इस्तकामत का मुजाहरा कर सकती है, वो सूरत हाल इजाजत देती, वो रह सकती, जी, तो शायद वो। लेकिन ये है कि वो तहरीक इंसाफ पे भी उनकी कुछ जगह तंग हो रही थी, उनको तो टिकट ही नहीं मिला था। जी 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 जी, 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 तहरीक
2 दफा तो तहरीक इंसाफ ने उसे टिकट दिया ना, हाँ जी तो आगे कुछ सूरत ऐसी थी कि वो कुछ तहरीक इंसाफ वाले उनसे या उनसे नाराज या दूरियां कुछ महसूस जी हो रही जी। थी। अच्छा, लास्ट टाइम नहीं टिकट मिला था उनको जब ये नहीं, असेंबली लास्ट इलेक्शन है वो भी कौमी असेंबली का, वो इमरान खान ने जो असेंबलियां तोड़ी थी उसके बाद जो टिकटें जारी हुई थी सूबाई नहीं असेंबली नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि वो जो असेंबलियां टूटने के बाद वो वहां उस वक्त कोई जब उनको कोई टिकट वगैरह नहीं मिला था। जी और दूसरा ये है कि असल में वो जिमनी जब इंतखाब जो हुआ ना उस हद तक तो उनके साथ थी, जब जी जी जिमनी इंतखाब हुआ तो उस वक्त तो उनके साथ थी। जब असेंबलियां टूटी है ना जी तो वो उस वक्त उसके बाद, और असेंबलियां टूटी है मतलब उसके बाद तो इलेक्शन तो अभी ना डॉक्टर साहब अपना आवाज हुआ। जी। नहीं, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ा है ना फिर इसको, पीटीआई को। बुनियादी वजह तो यही उनकी। नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो इलेक्शन पंजाब असेंबली की जब निशिस्त जब उनका वो मतलब असेंबलियां टूटी गई सरात और पंजाब की, उसका अभी तक तो इलेक्शन हुआ नहीं ना जी, ये मैं नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इलेक्शन का अनाउंस हो गया था, इन्होंने वो कागजात जमा हो गए थे या हो रहे थे, टिकटों का भी वो मेरा ख्याल है कि टिकटों की मैं उसके बारे में मतलब उसके बारे में मैं अपनी कोई मालूमात मतलब मेरी याददाश्त के हवाले से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जी अभी टिकटें फाइनल नहीं हुई थी। यानी जी जी। ये मेरे ज़हन में है कि ये नहीं है कि इनकी मुतबादल वहां किसी और को पीटीआई का टिकट दिया था। अच्छा जी इसके बारे में मुझे डाउट है, ऐसी नहीं बात। जी, ठीक है। लेकिन इनको महसूस यही होता था कि मुझे मतलब अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, इस जी हद तक आप नहीं, अच्छा ये आप कंफर्म कर लें कि इनको टिकट नहीं दिया था, मुदाद राज को टिकट नहीं मिला था और फयाजुल हसन चौहान को नाक की लकीरें निकलवा के टिकट दिया था। चले बहरहाल। अच्छा ये इसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई अपनी मालूमात के बारे में डाउट हो रहा है। जी जी कुछ हाँ भी जी उसमें कुछ हाँ, चले मेरी मालूमात यही है कि इनको टिकट नहीं मिला था, बड़ा इन्होंने गुस्सा किया। अच्छा, ख्वाजा साहब के बारे में भी आप बता दीजिए हमें। अभी ये नहीं, मैं वो भी उनके हल्के की बात पे वो भी मुकम्मल नहीं हुई कि आपका जवाब से कि ये इस वक्त सूरत इस वक्त ये है कि वो जो जिस जमात की तरफ से तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो वहां भी मतलब उस हल्के में या उस कंस्टिट्यूएंसी में अब फिरदौस अवान की जाती जितनी भी हैसियत है जी वो जहां खड़ी है, लेकिन वो कोई जमात तो उनमें वोट ऐड नहीं ना करती। जी यानी तहरीक इस्तेकाम ये अब फिरदौस अवान का नाम है ना, जी तो जिला सियालकोट में बाकी किसी हल्के के बारे में मेरी मालूमात नहीं है कि वहां पर तहरीक इस्तेकाम का आदमी है या नहीं। अच्छा यानी जी वो कहना मुझे चाहता हूँ एक गालिब का ही शायद मिसरा गालिब तो बहुत बड़े शायर थे कि हर चंद कहे कि है नहीं है। हाँ जी। यानी तहरीक इस्तेकाम का वजूद जो है ना पाकिस्तान का सियालकोट में इसी तरह की सूरत है। अच्छा, वो 40 इन्होंने 40 लोग हिस्सा ले रहे हैं सूबाई असम्बली से, 18 हैं कौमी असम्बली के, और इन्होंने अच्छा। हुकूमत बनानी है मरकज में भी पंजाब में भी। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी आपने तो कमाल कर दिया। अब दूसरे हल्के की बात करते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब जी, की जी। और रियान इम्तियाज। हाँ जी वहां जो सूरत हाल है पिछले दिनों मतलब ये बड़े मरूफ एंकर आए हुए थे नदीम अलग साहब, जी तो उन्होंने इंटरव्यू किया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का भी और रियान इम्तियाज डार साहब का। जी तो वो फिर बाद में इंटरव्यू से हटकर बात कर रहे थे कि हमने सियालकोट में दौरा भी किया, तो उनके साथ जो टीम आई हुई थी वो टीम ने वो इंटरव्यू किया है। तो वो मैंने उनका प्रोग्राम तो नहीं देखा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हर 10 में से 8 वोट पीटीआई का कह रहे हैं और 2 वोट जो है ना वो नून के कह रहे हैं। अच्छा जी नून से मुराद यहाँ ख्वाजा आसिफ ले लें या नवाज शरीफ साहब ले लें। हाँ जी अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे हर जो इलेक्शन होता है ना उसमें ये कहते हैं कि आप मुझे वोट ही दे रहे, नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। जी जी वो हमेशा नवाज शरीफ पे ही वोट कहते हैं। हाँ जी और इस हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो रेशो बता रहे थे उनकी जी। टीम इंडिपेंडेंटली, गालबन आजकल वो समा टीवी से वो बसता है, जी तो उनकी टीम ये कह रही थी हर 10 में से 8 वोट का, कहीं 10 वोट में से 7 वोट, कहीं 7 और 3 कहीं 8 और 2। जी जी ये तनासब था जितने भी लोगों से उन्होंने हाँ पूछा। जी तो इस हवाले से वैसे भी अपना अमान साहब क्योंकि आपका भी तकरीबन और मेरा भी गैर जानब का रोल रहा है हमेशा सामत में, हम तो वो बात कर रहे हैं जो सूरत हाल है जो ऑब्जेक्टिविटी की। जी जी तो गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शन से पसो पेश करने वाली बात है ना, जी इलेक्शन के बारे में आज भी डाउट क्रिएट होना, आज भी शुबहत होना, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हाँ जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जी जी हालांकि जिस तरह उन्होंने तरीके इंसाफ के लिए सारा वो माहौल मतलब जगह तंग कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड तो लफ्ज रह गया पीछे, हाँ जी अब तो वो फील्ड भी देने के लिए तैयार जी नहीं जी है। कोई हाँ भी जी
कागजात छीने के, सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन के हवाले से है ना, हाँ जी, मतलब वो पुरजोश नहीं नजर आता, जोशो खरोश के, भाई अवाम में भी कोई जोशो खरोश नजर जी नहीं जी, आता। हाँ जी, और ये शकूक, मतलब किसने ये शकूक पैदा की जी। इलेक्शन नहीं होगी। हाँ जी, तो ये सारी चीजें तो ऐसे है कि जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं या इलेक्शन को फिर पोस्टपोन करना चाहते हैं, जी और ज्यादा इंतजार है, ये आईनी सूरत तो नहीं रहेगी, पता नहीं, ये मतलब जी, आइन जी। अब खड़ा भी है, ये स्टैंड करता है, जी। मौजूद है, तो ये कैसे कैसे ये सिलसिला, ये सूरत हाल है जी मेरे अच्छा नजर जी, में। आसफ अली साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी, बहुत हाँ जी जी, जी, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। तो देखते हैं ख्वाजा आसफ साहब के बारे में आपने जो बताया वो सूरत हाल सामने आ गई, लेकिन इनका अपना और इनके वालिद का तजर्बा भी है। देखते हैं कि वो तजर्बा किस तरह से बुरोकार आता है। इजाज़त के बाद और अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले 1 मिनट रुकिए। इस इंटरव्यू के मुकम्मल होने के बाद अभी आसफ अली साहब का फ़ोन आया, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कन्फर्म किया है कि फिरदौस आशिक अवान को इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। जिस हल्के से वो टिकट लेना चाहती थी, वो टिकट इमरान खान ने सईद भली को दे दिया था। फिरदौस आशिक अवान MNA का टिकट भी लेना चाहती थी, लेकिन इमरान खान ने उससे भी इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि फिरदौस आशिक अवान फिर इमरान खान के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह से खड़ी हो गई, वो सबके सामने है। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।